नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टूल किट विवाद और सोशल मीडिया गाइडलाइन को लेकर ट्विटर ने तोड़ी चुप्पी। आईटी नियमों से अभिव्यक्ति की आजादी होगी खत्म, हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा खतरे में। राजस्थान के बीकानेर के ग्रामीण इलाकों में नहरबंदी से पीने के पानी का संकट गहराया। चोरी के डर से 40 गांवों के कुओं पर लगे ताले। संक्रमण की रोकथाम को लेकर बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री, कहा वैक्सीन की पूर्ति के लिए किया जा रहा हर संभव प्रयास। अनलॉक के लिए तमाम मंत्रियों के बनाए 6 समूह। और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी। भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने दिया धरना। परिसर में झाड़ू लगाकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। और अब खबरें विस्तार से। टूल किट विवाद और सोशल मीडिया गाइडलाइन को लेकर ट्विटर ने चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया कंपनी ने कहा कि सरकार डेडलाइन लागू करने के लिए 3 महीने की मोहलत दे। साथ ही नियमों को लेकर अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में पड़ने को लेकर चिंता भी जाहिर की है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव के दफ्तरों पर हुए एक्शन को लेकर भी कंपनी चिंतित है। राजस्थान के बीकानेर इलाके में हुई नहरबंदी के चलते गांव में पानी की किल्लत पड़ गई है, जिसके चलते करीब 40 गांव के कुओं पर ताले लटकाए जा रहे हैं। वहीं इस मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि जब मई के महीने में गर्मी बढ़ती है, तभी नहरबंदी से शहर से गांव तक पेयजल संकट खड़ा हो जाता है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी नहर पहली बार बंद नहीं हुई, बल्कि हर बार मरम्मत के लिए इसे बंद किया जाता है। लेकिन इस बार नहरबंदी 29 अप्रैल से 2 जून तक के लिए की गई है। संक्रमण को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वैक्सीन की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। साथ ही 18 साल से ज्यादा की उम्र के लिए स्पॉट बुकिंग की सुविधा की गई है। वहीं ग्रामीण वैक्सीनेशन सेंटर में अब पंचायत के लोगों को ही टीका लगेगा। वहीं वायरल पोस्ट को लेकर कहा कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप निर्णय लेंगे। वहीं अनलॉक को लेकर तमाम मंत्रियों के 6 समूह बनाए गए हैं और वैक्सीन वेस्टेज की अलग अलग दर को लेकर कहा कि हम केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, मिस कम्युनिकेशन के कारण ऐसा हो सकता है। साथ ही कांग्रेस पर जमकर टिप्पणी भी की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि यदि कहीं भी वैक्सीन के इंपोर्ट की पॉसिबिलिटी होती है तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यदि विदेशी वैक्सीन भी मध्य प्रदेश को मिल सके तो हम उसके लिए ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन को हम प्रोक्योर कर सकें। वैसे मध्य प्रदेश में हम सुचारू रूप से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कर रहे हैं। हमारा 45 प्लस के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के सभी स्थल पर वैक्सीन उपलब्ध है। जीओआई की तरफ से हमें जो वैक्सीन मिल रही है, हम उसका पूरा युक्तियुक्तकरण कर हितग्राहियों को वैक्सीन लगा रहे हैं। हमारे हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वॉरियर के हमारे सेकेंड डोज भी सुचारू चल रहे हैं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की ओरिजिनलिटी पर, कहाँ से ओरिजिन है ये न्यूज़, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अभी कहाँ खुलेगा कहाँ नहीं खुलेगा इसका निर्णय ना हुआ है, ना प्रदेश स्तर पर हम लेने वाले हैं। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बैठेगी और उस जिले का आकलन करते हुए ये सुनिश्चित करेगी कि कब और कितना और किस स्थिति में किसी भी शहर के या जिले के कर्फ्यू को विड्रॉ करना है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। बता दें कि अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वे हड़ताल करते रहेंगे, जिसके चलते आज भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने झाड़ू लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते।
जिंदाबाद 5 जून 2018 की नीति लागू करो लागू संविदा का कोई नाम नहीं है। हम सब संविदा कर्मचारी हैं, है ना। हम जो है शोषित हैं और सालों से शोषित हो रहे हैं। वर्षों से हमारा शोषण हो रहा है। जो नीति शासन बना देता है उसमें भी हमारे साथ पक्षपात होता है। 5 जून 2018 को नीति बनाई माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, उसको कुछ विभागों में लागू कर दिया गया, 10 विभागों से ज़्यादा में लागू कर दिया गया। जो कोविड काल में अपनी जान हथेली पर रख के काम कर रहे हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मचारी, उनको इसका लाभ आज दिनांक तक नहीं दिया गया है। 4 दिन से हड़ताल चल रही है। उससे पूर्व भी हमने 3 दिन तक काली पट्टी बांध करके सांकेतिक हड़ताल की, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। तब प्रदेश व्यापी हड़ताल चल रही है। 4 दिन से हमारी हड़ताल जारी है। देखिए, बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं तो चरमराई हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे काम प्रभावित हो गए हैं, चाहे वो सैंपलिंग का काम हो, फिर चाहे वो इसमें एसएनसीयू में जो काम हो रहा है वो, और जो वैक्सीनेशन का काम है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है। वैक्सीनेशन बहुत कम हो रहा है। ग्वालियर के मोती महल में स्थित संभागीय पेंशन शाखा में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग में महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और एसी जलकर खाक हो गए। बता दें कि आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आधुनिक भारत के निर्माता, सुई से लेकर हवाई जहाज तक की परिकल्पना करने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 97वीं पुण्यतिथि पर शत शत नमन करते हुए कांग्रेस परिवार ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, कैलाश मिश्रा और अन्य कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शिरकत की और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को श्रद्धांजलि दी। आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पहले रोशनपुरा चौराहा, नेहरू नगर और अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में उनको हमने श्रद्धासुमन अर्पित किए। आज देश दुनिया के चंद 3-4 देशों में अगर विकास के मामले में सबसे आगे है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में आज़ादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को स्थापित किया और संविधान के तहत लगातार चुनाव होते रहे। उनके कार्यकाल में देश में बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े बांध बने और अगर हम भोपाल की बात करें तो गांधी मेडिकल कॉलेज, एमएससीटी, बीएचईएल, ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन रही है। बैतूल जिले के भैंसदेही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई है, जहां भैंसदेही के कार्यकर्ताओं ने नगर में कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम हेतु एटीएम, थाना परिसर, नगर परिषद कॉम्प्लेक्स सहित शहर की विभिन्न गलियों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया। बता दें कि विद्यार्थी परिषद द्वारा समय समय पर लगातार इस प्रकार के सराहनीय कार्य किए जाते रहे हैं, जिसकी झलक बुधवार के दिन भी देखने को मिली। साथ ही उनके द्वारा आमजनों को फेस मास्क, सामाजिक दूरी का पालन व हैंड सैनिटाइजर करने हेतु लगातार प्रेरित भी किया जा रहा है। बता दें कि विद्यार्थी परिषद के द्वारा की गई पहल की सभी लोगों ने मुक्त कंठ से सराहना की। वहीं इस कार्य को प्रांत कार्यकारिणी सदस्य पीयूष वाघमारे सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भैंसदेही नगर में हम लोगों ने सैनिटाइज करने का कार्य किया, जिसमें भैंसदेही नगर के मुख्य मार्गों पर आज हम लोगों ने सैनिटाइज किया, जिसमें थाना, एटीएम और ऐसे घर जहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, ऐसे घरों में हम लोगों ने जाकर सैनिटाइज करने का काम किया। पिछले 1 साल से कोरोना महामारी के कारण बनी परिस्थितियों के चलते कई ऐसे दृश्य और कहानियां सुनने को मिल रही हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इस तरह एक दिव्यांग ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके हौसले को सब सैल्यूट कर रहे हैं। दरअसल दिव्यांग 18 दिन तक ट्राई साइकिल चलाकर दिल्ली से सागर जिले के गड़ाकोटा पहुंच गया है। बता दें कि रघुनाथ रोजगार की तलाश में दिल्ली गए थे और दिल्ली में गुटखा और सिगरेट बेचकर अपना पेट पालते थे, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के कारण जब उनका धंधा पानी बैठ गया और घर के लोगों की चिंता सताने लगी तो बिना किसी की परवाह किए अपनी ट्राई साइकिल से दिल्ली से गड़ाकोटा के लिए रवाना हो गए।
सांसद रीति पाठक ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद ने मरीजों से मिलकर उनके चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी दी। बातचीत के दौरान मरीजों ने अस्पताल में मिल रहे भोजन और अन्य खाद्य सामग्री को लेकर शिकायत भी की। वहीं मरीजों की शिकायत पर रीति पाठक ने जिला चिकित्सालय में पदस्थ सीएमओ डॉक्टर एमबी खरे को हिदायत देते हुए कहा कि मरीजों की भोजन व्यवस्था, अन्य खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में जल्द से जल्द सुधार कराएं। उन्होंने भोजन बना रहे ठेकेदार को भी जमकर फटकार लगाई। साथ ही अस्पताल द्वारा मरीजों को दी जाने वाली निःशुल्क दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर के स्टॉक का भी जायजा लिया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने कोरोना महामारी में भोपाल की सभी ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए जिला वीर सावरकर और जिला संत हिरदाराम नगर ने संयुक्त रूप से एकत्रित होकर छोला दशहरा मैदान व्यायामशाला पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान प्रांत संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव, प्रांत संयोजक सुशील सुडेले ने रक्तदान देने वाले कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रांत साप्ताहिक मिलन प्रमुख दुर्गा वाहिनी कुमारी दीपा शर्मा, विभाग मंत्री राजेश साहू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही 35 कार्यकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराकर रक्तदान भी किया। महादान रक्तदान, महादान देश का दान, बजरंग दल रक्तदान, महादान रक्तदान, महादान। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।